नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। फुलवारी शरीफ पटना का इलाका है और यहां एक एचडीएफसी बैंक में स्कॉर्पियो से अपराधी आते हैं। 4 की संख्या उनकी होती है और वो एटीएम लूट कर ले जाते हैं और बगल में ही सैप के जवान हैं, वो चुपचाप देखते रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने बचाव क्यों नहीं किया, आपने फायरिंग क्यों नहीं किया, अपराधियों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं किया, पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं किया, तो उनका कहना था कि गोली चलाते तो आप बचा लेते। यानी कि एक बना हुआ है ढर्रा। कहा जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जब ट्रेनिंग दिया जाता है बंदूक चलाने का, तो उसमें कहा जाता है कि आप भगवान से यही प्रार्थना करें कि आप जो है ट्रेनिंग सेंटर में ही सिर्फ फायरिंग करें, फील्ड में आपको फायरिंग करने का नौबत ना है, क्योंकि एक फायर करने के लिए आपको कितना जवाब देना पड़ता है और मुकदमा तो दर्ज होता ही होता है। शायद वही कारण था कि सैप का जवान जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया और 21 लाख रुपए जो हैं 4 अपराधी स्कॉर्पियो में आते हैं, आराम से लूटकर चलते बनते हैं। आपको पूरा मामला बताते हैं। फुलवारी शरीफ के ईसापुर रोड गुलिस्तान मोहल्ला के समीप सैप के 2 जवानों के सामने ही अपराधियों ने 21,10,600 रुपये से भरे एचडीएफसी की एटीएम मशीन को जमीन से उखाड़ लिया। बीते बुधवार की रात 1:13 से 1:24 के बीच, यानी कि महज 12 मिनटों में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दे डाला। इसके बाद स्कॉर्पियो पर एटीएम से लाद कर अपने साथ अपराधी ले गए। सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो पर सवार 4 अपराधी फुलवारी शरीफ के थाने के सामने से गुजरे और खगौल रोड होते हुए भाग गए। इस दौरान एटीएम के मॉनिटर और शीशे के दरवाजे को अपराधियों ने तोड़ डाला। चेहरा ढके अपराधियों ने एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को उखाड़ लिया और अपने साथ लेते गए। और आपको बताएं कि कैमरे को तोड़-फोड़ कर वायर को नोच दिया। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले में अपराधियों के बारे में अहम सुराग हाथ लगे हैं। स्कॉर्पियो पर 4 अपराधी सवार थे। 1:13 पर अपराधियों की गाड़ी एटीएम के सामने रुकी। पहले एक अपराधी गाड़ी से उतरा और 2 और उतर के एटीएम के अंदर गए। घटना को अंजाम देने से पहले रात के 12:30 बजे इस एटीएम से 2 बार रेकी की गई। पुलिस गश्ती टीम के जाने के 20 मिनट बाद ही घटना घटी और पुलिस ने पटना से औरंगाबाद जिले तक लगे 100 से अधिक कैमरों को खंगाला। इस दौरान गाड़ी का नंबर भी पुलिस को मिला है। आपको बता दें कि एटीएम लूट की घटना के बाद हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो तहकीकात के दौरान यह पता चला कि घटना के वक्त सैप के जवान वहीं मौजूद थे। फुलवारी शरीफ के थानेदार रफीउर रहमान ने दोनों सैप जवानों से कहा कि जब अपराधियों को देखा तो गोली क्यों नहीं चलाई। यह सुनते ही सैप के जवान थानेदार पर भड़क गए। उन्होंने थानेदार से कहा, हम लोग गोली चलाते और किसी को लग जाती तो आप बचा लेते क्या। वही बता दें कि एटीएम उखाड़ने के दौरान बुधवार की रात्रि ईसापुर पुल से लेकर खनकाह मोड़ तक सैप जवान मणिकांत झा और लालमोहन की ड्यूटी थी। खनकाह मोड़ से लेकर ईसापुर पुल के बीच 2 एटीएम है, जिनमें गुलिस्तान मोहल्ला के पास एचडीएफसी और दूसरा खनकाह मोड़ के स्थित एक अन्य एटीएम है। सैप जवान खनकाह मोड़ स्थित एटीएम के नज़दीक दोनों बैठे थे। वहां से एटीएम की दूरी 50 मीटर है। जवान लालमोहन ने बताया कि हम लोग ड्यूटी में थे, इसी बीच अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। हम लोग कुछ समझ पाते कि सामने खड़ी स्कॉर्पियो अचानक तेज़ी से बढ़ने लगी। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं हटते हम लोग तो बदमाश जो है स्कॉर्पियो हम लोग पर चढ़ा देते। हम लोगों ने किसी तरह जान बचाई। तो ये अलग अलग जो है इनका बयान आ रहा है कि हम अगर स्कॉर्पियो के सामने जाते तो हमारे ऊपर चढ़ा देते। और फिर से जब थानेदार के द्वारा कहा गया कि आपने फायर क्यों नहीं किया, तो उनका कहना था किसी और को लग जाता तो आप हमें बचा लेते। तो ये भावना जो है वो पुलिस के दिमाग में बनी हुई है और यही कारण रहा कि 2 सैप के जवान मौजूद थे और इसी बीच में अपराधी गाड़ी से आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, एटीएम मशीन को उखाड़ कर अपने साथ ले जाते हैं और सैप के जवान जो हैं उनसे पूछते तक नहीं, और एक बार रोकना टोकना भी होता है, ये भी नहीं करते हैं। तो ये बिहार पुलिस की जो सुस्ती है, कर्तव्यहीनता है, उसको दर्शाता है और खामी कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के नियम कानूनों में भी है। अगर एक बार फायरिंग होती है, किसी को गलती से लग जाए या फिर अपराधी ही मरे, तो बाद में ऐसे मामले बन जाते हैं और इतना उसका राजनीतिकरण किया जाता है, तरह तरह के बयान आते हैं कि दोषी पुलिस वाला ही बन जाता है। और यही कारण है कि कितनी बार पुलिस जो है देखते हुए घटना सामने वो आंख मूंद लेते हैं। हालांकि ये भी गलत है।
तो आपको बता दें कि अब देखने वाली बात है कि अब पुलिस जो है, पटना पुलिस पटना से लेकर औरंगाबाद तक 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, और क्या जानकारी मिलती है, पकड़े जाते हैं या नहीं, और जो सैफ जवान हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।